मतलब डर के मारे यहाँ पर घिग्गी बंधी हुई है। ट्रंप ने जो यहाँ पर थ्रेट दिए थे टैरिफ बढ़ाने के या फिर टैरिफ लगाने के, उसके बाद हालत यहाँ पर काफी पतली हो चुकी थी। लेकिन निर्मला सीतारमण ये कह रही है कि ट्रंप के थ्रेट्स की वजह से हमने यहाँ पर कम नहीं करे, ये तो हमने इसलिए कम किया जिससे कि रैशनलाइजेशन हम लोग कर रहे हैं वगैरह वगैरह। अब कस्टम ड्यूटी की रैशनलाइजेशन बोलो या फिर ट्रंप का खौफ बोलो, नाक को किसी भी तरफ से पकड़ो, पकड़ी तो नाक ही है ना। देखो अब इन 3 डंकों के बाद भी अगर आपको लगता है ना कि मोदी जी ने हमारे को विश्व गुरु बना दिया है, हम सबसे टॉप पर हैं, बाकी सब हमारे नीचे हैं, अब अमेरिका हमारी शक्ल देखता है, हम अमेरिका की शक्ल नहीं देखते, अगर आपको ये सब अभी भी लगता है तो मुझे लगता है आपकी आंखें कभी भी नहीं खुलने वाली। देखो यार, मोदी जी ने कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन डंका जरूर बज रहा है विश्व में हमारा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आज के बाद नहीं लगने वाला, क्योंकि 3 न्यूज लेकर के आया हूं शुरुआत में इस वीडियो के, जिससे ये जो डंका है ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगा। देखो मैं कोई खुश नहीं होता ऐसी चीजों के साथ, मैं तो यहां पर इंडिया के साथ ही हूं, लेकिन जो लोग मोदी इज इक्वल टू इंडिया यहां पर दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको जब मिर्ची लगाई जाती है तो मुझे बहुत मजा आता है। सबसे पहली न्यूज आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाना चाहता हूं। फोर्ब्स ने टॉप 10 पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट यहां पर जारी करी है 2025 की, और इसमें हमारा नाम कहां पर है? कहीं पर भी नहीं है। टॉप 10 में हमारा नाम यहां पर आया ही नहीं है। अब इस लिस्ट में शुरू के 10 नंबर पे किसका नाम है और हमारा नाम कौन से नंबर पे आता है, ये जानने से पहले आपको जरा इसके क्राइटेरिया यहां पर बताना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। द पावर्स ऑफ रैंकिंग फ्रॉम यूएस न्यूज इज बेस्ड अपॉन एन इक्वली वेटेड एवरेज ऑफ स्कोर्स फ्रॉम 5 पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स दैट डिनोट अ कंट्रीज पावर। मतलब 5 क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड ये लोग यहां पर मोस्ट पावरफुल कंट्री की रैंकिंग बनाने का काम करते हैं। पहला क्राइटेरिया है अ लीडर, यानी कि मोदी जी जो अपना डंका बजवाते हैं वो अ लीडर सबसे पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस, तीसरा क्राइटेरिया है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, चौथा क्राइटेरिया है स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल अलायंसेस और 5वां क्राइटेरिया है स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। मतलब फोर्ब्स की इस लिस्ट के हिसाब से ना ही हमारा लीडर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ना ही हमारे पास कोई यहाँ पर इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस है, ना ही कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, ना ही हमारे सबसे रिलेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और मिलिट्री की भी यहाँ पर काफी ज्यादा तारीफें हमारी हो चुकी हैं। आपको दिखाना चाहता हूँ लिस्ट में शुरू के 10 नंबर पे कौन सी कंट्रीज का नाम है। सबसे पहले नाम है यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, उसके बाद नाम आता है चाइना का, 3rd नंबर पे रशिया, 4थे नंबर पे यूके, 5th नंबर पे जर्मनी, 6th नंबर पे कोरिया, 7th नंबर पे फ्रांस, 8th नंबर पे जापान, 9th नंबर पे सऊदी अरेबिया, 10th नंबर पे इजराइल यहां पर आता है। यानी कि वो सारी कंट्रीज जिसको भक्त इंडिया में बैठ करके सपोर्ट करते हैं, जिनके नाम के जय जयकारे यहां पर बैठकर लगाए जाते हैं, और खुलेआम मोदी जी और उनके भक्त यहां पर उन कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं, वो कंट्रीज इस लिस्ट में टॉप 10 में आपको नजर आ जाएंगी। जैसे कि रशिया आपको नजर आ जाएगी, इजराइल आपको नजर आ जाएगी यहाँ पर, और अमेरिका भी यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। लेकिन इंडिया यहाँ पर नजर क्यों नहीं आ रहा? मोदी जी ये कैसा डंका बजवा रही है वो? इसी के साथ फिर से इस लिस्ट पे आपकी नजर यहां पर डालना चाहता हूं। 9th नंबर पे सऊदी अरेबिया का नाम है। सऊदी अरेबिया का नाम है जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, और यहां पर बैठकर कुछ लोग ये कहते हैं कि इंडिया से बड़ा तो कुछ है ही नहीं, विश्व गुरु बन गए हम लोग। और अब आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार इंडिया की रैंकिंग यहां पर कहां आती है। आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडिया के पास यहां पर 12th पोजीशन है इस टॉप 10 पावरफुल लिस्ट में। अभी डेफिनेटली टॉप 10 में तो नहीं आता, लेकिन 12th नंबर पे पावरफुल होना भी कोई बहुत ज्यादा कम बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज हैं वर्ल्ड के अंदर, ऐसा नहीं कि सिर्फ 10-15 कंट्री हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हम 12th नंबर पे हैं, लेकिन यहां पर ये वाला नैरेटिव कि हम विश्व गुरु बन चुके हैं या फिर मोदी जी ने तो डंका बजवा दिया, ये पूरी तरीके से फर्जी, और ये फर्जी नैरेटिव एक्सपोज होता है इस तरीके की लिस्ट को देखने के बाद। लेकिन सिंपल सी कहानी है, इस लिस्ट को देखने के बाद आईटी सेल वाले अब ये बोलेंगे कि हम तो इस लिस्ट को मानते नहीं, ये तो फॉरेन की साजिश है। इनफैक्ट कल सुबह तक एक थ्योरी भी इसके ऊपर बना दी जाएगी, और व्हाट्सएप अंकल्स के व्हाट्सएप मैसेज में भी उनको भेज दिया जाएगा, जिससे कि किसी भी तरीके से वो जो व्हाट्सएप अंकल्स हैं वो सच से कोसों दूर है, और गोदी मीडिया वो तो इसके बारे में कभी बात करेगा नहीं। अब देखो, अगर आपको लग रहा है कि यहीं पर ही सिर्फ डंका बज रहा है, इसके अलावा 2 न्यूज और हैं। दूसरी न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। डॉलर का जो प्राइस है वो 87 पार कर चुका है। यस, मोदी जी ने कहा था कि डॉलर का प्राइस वो नीचे लेकर के आ जाएंगे, एंड जिस टाइम पर मोदी जी पीएम बने थे, आपको दिखाना चाहता हूं उस टाइम पर डॉलर जो है वो 60.95 के आसपास था, यानी कि 61 रुपए के आसपास हम इसको राउंड ऑफ करके अगर मान लें, और अब 87 भी क्रॉस कर चुका है यहां पर डॉलर। खैर, हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए तो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी जो पेमेंट है वो डॉलर्स में ही आती है। 25 तारीख तक भी इतना रहे, बहुत ही अच्छी बात रहेगी। लेकिन क्या ये इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी न्यूज है? क्या ये हमारे इंडियन रुपी के लिए बहुत अच्छी न्यूज है? एंड क्या इससे हमारा इंडियन रुपी और ज्यादा मजबूत हो रहा है या फिर और ज्यादा वीक हो रहा है? निर्मला आंटी से पूछोगे तो वो बोलेंगे कि इंडियन रुपी वीक नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। बल्कि देखो, जब मोदी जी विपक्ष में थे तो उन्होंने कहा था कि मैं शासन में बैठा हूं, मुझे पता है ऐसे रुपया इतनी तेजी से नीचे नहीं गिर सकता। वो वीडियो इस टाइम पर फिर से काफी ज्यादा ट्रेंड करे, और आपको दिखाना चाहता हूं लोग इतना ज्यादा
किलसे हुए हैं कि उस 13 साल पुरानी वीडियो पे यूट्यूब पे जाकर मोदी जी को गरियाने का काम कर रहे हैं। पहले जरा मोदी जी का वो वाला स्टेटमेंट सुन लो, ये मोदी जी का पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। 2014 से पहले कुछ लोग ये कहते थे कि मैं बता रहा हूं इस आदमी को पीएम बना दो, देश जो है अपने आप सुधर जाएगा, सब कुछ एकदम ट्रैक पे यहां पर आ जाएगा। लेकिन 2014 के बाद से वो लोग जो है चूहे के बिल में दुबके हुए दिखाई नहीं दे रहे कहीं पर। अब काफी लोग कहते हैं कि मोदी जी के लिए असली ऑपोजिशन कौन है, इसके ऊपर एक डिबेट चलती है। कोई कहता है केजरीवाल असली ऑपोजिशन है, कोई कहता है राहुल गांधी असली ऑपोजिशन है, कोई कहता है ममता बनर्जी असली ऑपोजिशन है। मेरे हिसाब से मोदी जी का असली ऑपोजिशन लीडर है खुद मोदी जी। मोदी सीएम जो है यहां पर ऐसी ऐसी बातें करके लाते हैं कि पीएम मोदी भी उनका जवाब नहीं दे सकते। अब पेश करना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर लोगों की फ्रस्ट्रेशन प्रो मैक्स कहां पर पहुंच चुकी है। 13 साल पुरानी वीडियो पे जाके मोदी जी को यहां पर गरियाने का काम कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर यही वीडियो, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है मोदी जी। इसके अलावा 6 दिन पहले का कमेंट है, अबे फेकू अब देख एक यूएसडी 86.60 रुपीज, जून 2012 में ये 55 रुपीज का होता था, इडियट। उसके अलावा एक और कमेंट है, $1 काटो ओवर एक्टिंग का। एक और कमेंट आपको दिखाना चाहता हूँ, ये भी रिसेंट टाइम्स का, ये मास्टरपीस ऑफ एक्टिंग किसी ने लिखा हुआ है। इसके अलावा एक और कमेंट आपको दिखाना चाहता हूँ, रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश की सरकार भ्रष्ट और गिरी हुई होती है। तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट था उस टाइम पर। बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अगर रुपया इतना ज्यादा वीक होता चला जा रहा है तो आखिरकार सरकार उसके बारे में यहाँ पर क्या कर रही है। नया बजट तो यहाँ पर लाया गया है और 12 लाख तक की इनकम को यहां पर टैक्स फ्री भी कर दिया गया है। इसके लिए वाहवाही भी यहां पर बटोरी जा रही है। लेकिन रुपए को किस तरीके से मजबूत यहां पर किया जा रहा है, क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा है इसके बारे में भाई, और कभी बात करेंगे भी नहीं। डॉलर यहां पर 100 रुपए भी पार कर जाएगा ना तो कुछ लोग व्हाट्सएप पे यही मैसेज फॉरवर्ड कर रहे होंगे कि देश के निर्माण में तुम इतना आसानी कर सकते। अब अगर आपको लग रहा है कि यही सब डंके यहां पर बज रहे हैं तो ऐसा नहीं, एक और डंके वाली न्यूज है, और ये तो असली डंके वाली न्यूज है। यहां पर आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, इंडिया ने कुछ अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ को यहां पर घटाने का काम कर दिया। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये न्यूज भी है एनडीटीवी की। अमिड ट्रंप टैरिफ थ्रेट्स, इंडिया कट्स इंपोर्ट ड्यूटी ऑन अमेरिकन बाइक्स, कार इन बूस्ट टू हार्ले एंड टेस्ला। हार्ले डेविडसन और टेस्ला की सेल्स को बूस्ट देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इनके ऊपर टैक्स जो है उसको कम करने का काम कर दिया है। टेस्ला को बूस्ट देने की बात कर रहे हैं मोदी जी यहां पर। जिस टाइम पर इलेक्शन होने वाले थे उस टाइम पर इलॉन मस्क मोदी जी से मिलने आने वाला था, लेकिन उसने अपना प्लान कैंसिल कर दिया था। और अब वही मोदी जी उस इलॉन मस्क की हेल्प कर रहे हैं टैक्स कम करके, और टेस्ला की सेल्स को यहां पर प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। तालियां हो जाए इसके लिए। इससे साफ समझ में आता है कि कौन ज्यादा पावरफुल है, मोदी जी या फिर डोनाल्ड ट्रंप या फिर इलॉन मस्क। इनफैक्ट रियल स्टोरी क्या है इसके बीच में आपको ये भी दिखाना चाहता हूं, शायद कोई इंडियन मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ट्रंप ने रिसेंटली कनाडा, मेक्सिको और चाइना के ऊपर नए टैरिफ लगाने का यहां पर काम किया है। स्टीप टैरिफ्स लगाए गए हैं। 25% टैरिफ की यहां पर बात करी गई और एडिशनल 10% टैरिफ जो है चाइना के ऊपर यहां पर लगाया गया है। ये न्यूज कल शाम को ही निकलकर सामने आई थी एंड इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है इंडिया के ऊपर भी टैरिफ यहां पर लगा दिया जाए 1-2 दिन के अंदर। अगर ऐसा हो जाता तो डॉलर का प्राइस और ज्यादा बढ़ जाता, रुपी और ज्यादा वीक हो जाता एंड डेफिनेटली इससे इंडियन मार्केट्स के ऊपर भी बहुत तगड़ा झटका पड़ता, जो कि बड़ी मुश्किल से बजट के बाद रिकवर हो रही थी यहां पे। इन शॉर्ट मोदी जी का काफी तगड़ा वाला डंका बच जाता। उस बड़े डंके से बचने के लिए ये छोटा वाला डंका है जो कि मोदी जी ने यहां पर अपना बचवाया है अपने टैरिफ्स को कम करके। इनफैक्ट निर्मला सीतारमन का इसके बारे में क्या कहना है एक बार आपकी स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं। अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, कस्टम ड्यूटी रैशनलाइजेशन was introduced to ensure the Indian economy becomes Atmanirbhar and was not a signal amid Trump's tariff announcements.